इस चैप्टर में पढ़ेंगे शब्द शक्ति, वर्ड पावर। हिंदी के रीतकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पढ़े सो शब्द है, समझे पढ़े सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है और उस ध्वनि से हम जो संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक, बोध कराने वाला, और अर्थ हुआ बोध, जिसका बोध कराया जाए। मिठाई या चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। सांप या भूत का नाम सुनते ही मन में भय का संचार हो जाता है। ये प्रभाव अर्थगत है, अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्द शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ होंगी। शब्द 3 प्रकार के वाचक, लक्षक और व्यंजक होते हैं तथा इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ, वाच्यार्थ, लाभ्यार्थ और व्यंग्यार्थ होते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की 3 शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती हैं। जैसा देख पाएंगे शब्द, अर्थ और शक्ति। वाचक या अभिधेय, वाचार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, इसको अभिधा बोलते हैं। लक्षण वाले में लक्षक, लक्षणिका, लभ्यार्थ, लक्षणा। व्यंजक में अर्थ हो जाएगा व्यंजार्थ, व्यंजनार्थ, और शक्ति हो जाएगी व्यंजना। वाचार्थ कथित होता है, लक्ष्यार्थ लक्षित होता है और व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीक होता है। शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आता है। अर्थ के जो 3 स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर शब्द की शक्तियों का नामकरण किया गया है। शब्द शक्ति के प्रकार, प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं: अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्षणार्थ का, लेकिन व्यंजना से ना तो मुख्यार्थ का बोध होता है ना ही लक्षणार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा, लिटरल सेंस ऑफ ए वर्ड। परिभाषा: जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षरण या संकेतित पहला मुख्य प्रसिद्ध प्रचलित पूर्व विदित अर्थबोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अभिधा का अर्थ है नाम। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। नाम जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है और ये सभी साक्षात संकेतित होते हैं। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। उदाहरण: निराला की वह तोड़ती पत्थर। कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ अभिधा के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कवि शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता है वही अर्थ कविता है। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा। इस शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है: रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला एवं योग रूढ़ शब्द जैसे जलज। अभिधा का महत्व। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन नहीं है। हिंदी के रीतकालीन आचार्य देव का मानना है कि अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणलीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। वास्तव में व्यंग्यार्थ अर्थ का लक्षण के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में नहीं, वाचार्थ में ही। अतः इस वाचार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति का अपना महत्व है। आचार्य शुक्ल अन्यत्र लिखते हैं, जब कविता में कल्पना और सौंदर्यवाद का अतिशय जोर हो जाता है तब जीवन की वास्तविकता पर बल देने के लिए काव्य में भी अभिधा शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। लक्षणा या फिगरेटिव सेंस ऑफ ए वर्ड। अभिधा के समर्थ हो जाने पर जिस शब्द के
माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के शर्तें। लक्षणा की 3 शर्तें होती हैं। मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध तथा रूढ़ि का प्रयोजन। फर्स्ट है मुख्यार्थ में बाधा। इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता, वह बाधित या असंगत हो जाता है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा अर्थ गौण अर्थ लिया जाता है, पर यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। थर्ड, रूढ़ि या प्रयोजन। मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन रूढ़ि कहलाते हैं। प्रयोग प्रवाह। प्रसिद्ध को अर्थात वैसे बोलने का चलन है, तरीका है किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वही रूढ़ि कहलाती है। जैसे मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। इस वाक्य में 9-2-11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। इसके बदले में यदि कोई कहे कि मुझे देखते ही वह 10-20-40 हो गया, यह मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। यानी भागने की रूढ़ि अर्थात प्रसिद्ध 9-2-11 में ही है। प्रयोजन कहते हैं अभिप्राय या मतलब हो, अर्थात हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त ना हो रहा हो, तब उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। जैसे हम किसी को अतिशय मूर्ख कहना चाहते हैं तो तुम मूर्ख हो कह देने से मूर्खता की अतिशयता प्रकट नहीं होती, लेकिन यदि हम कहें कि तुम बैल हो तो इसका अर्थ है कि तुम अतिशय मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो। यहाँ बैल शब्द का प्रयोग मूर्खता की अतिशयता बताने के प्रयोजन में किया गया है। लक्षणा की शास्त्रीय परिभाषा। मुख्यता के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाए वह लक्षणा है। उदाहरण, सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ। सभी मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस वाक्य में चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा से हमें शब्दों का मुख्यार्थ अभिष्ट नहीं है। हम इससे दूसरा अर्थ लेते हैं कि बड़ी लज्जा की बात है। इसी तरह रामचरण की जगह उसके भतीजे पिंटू के घर के मालिक होने पर उसके पड़ोसी ने कहा, हंसा से सो उड़ गए काका भय दीवान। इस वाक्य में हंसा से सो उड़ गए काका भय दीवान लोकोक्ति है से हम शब्दों का मुख्यार्थ नहीं लेते, बल्कि हम इनसे दूसरा अर्थ लेते हैं कि उस उक्त घर में संयोजन या योग्य गुणवान व्यक्ति के स्थान पर दुर्जन अयोग्य गुणहीन व्यक्ति का आधिपत्य हो गया है। सेकंड है एक पद वृद्ध। उदाहरण, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता की अंतिम पंक्ति। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। दृष्टि मार नहीं खाती, प्राणी मार खाता है। दृष्टि नहीं रोती, प्राणी रोता है। इसीलिए दृष्टि जो मार खाती रोई नहीं। इस कथन में अभिधेय अर्थ या मुख्य अर्थ लागू नहीं होता, बाधित हो जाता है। तब हम उससे संबंधित अन्य अर्थ दूसरा अर्थ लेते हैं। कभी उस स्त्री की बात कह रहा है जो जीवन संघर्ष में बार बार मार खाकर या आघात झेलकर भी रोई नहीं। थर्ड है एक और पदबद्ध उदाहरण, दिनकर की काव्य कृति रेणुका से। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के झोपड़े बली होती है। इस पद का मुख्यार्थ स्पष्ट है कि विद्युत की इस चकाचौंध में दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम ले यहाँ महल की लिए झोपड़ी बली होती है। किंतु इसका लाक्षार्थ यह है कि महलों में रहने वालों को जो वैभव प्राप्त होता है वह वस्तुतः झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों के श्रम का भी परिणाम है। इस पद में महल का अर्थ महल के निवासी अर्थात धनी और झोपड़ी का अर्थ झोपड़ी के निवासी अर्थात निर्धन अर्थ भी लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहित होते हैं। इसी प्रकार इस पद में युक्त विद्युत की चकाचौंध का वैभव अर्थ और दीपक की लौ का रोना का श्रमिक जीवन अर्थ भी लक्षणा शक्ति शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होते हैं। लक्षणा के भेद। कारण के आधार पर लक्षणा के 2 भेद हैं
रूढ़ा लक्षणा एवं प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा जब रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होता है। उदाहरण फर्स्ट गद्यात्मक उदाहरण, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। यह का अर्थ है आप हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं। सत्यवादी व्यक्ति को राजा हरिश्चंद्र कहना रूढ़ि है। सेकंड है पद्यबंध उदाहरण, आगी बड़बागी तो बड़ी है आगी पेट की। तुलसी का मुख्यार्थ है बड़बागिन यानी समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी पेट की आग होती है। पेट में आग नहीं भूख लगती है, इसीलिए मुख्यार्थ की बाधा है। लक्ष्यार्थ तीव्र और कठिन भूख को व्यक्त करना जो पेट की आग के जरिए किया गया है। तीव्र और कठिन भूख के लिए पेट में आग लगना कहना रूढ़ि है।